हेलो दोस्तों, कैसे हैं? टीएस कोरबा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेरे पास ये मॉसफेट है, मेरे पास वो मॉसफेट है। मैं साउंड का काम करता हूं, लेकिन मुझे बेस पंच नहीं मिलता, टॉप की आवाज़ की क्वालिटी नहीं मिल पाती है। मेरा जो बेस है वो पंच नहीं मारता है। मेरे पावर एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर पता नहीं क्या है। आज हम बात करेंगे कि आपका बेस भी पंच मारेगा और टॉप भी पंच मारेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैम्पिंग फैक्टर की कि डैम्पिंग फैक्टर हमारा 500, 600, 700, 900, 800, जी नहीं दोस्तों, 1000 ऊपर हम डैम्पिंग फैक्टर की बात करेंगे। जिस पावर एम्प की बात करेंगे वह आपको डैम्पिंग फैक्टर 1000 प्लस देता है, 1000 से ऊपर देता है डैम्पिंग फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बेस में पंच नहीं आ रहा है, आपके टॉप में भी पंच नहीं आ रहा है, तो आप कौन सा पावर एम्पलीफायर लेंगे, इस समस्या से आप ग्रसित हैं। दोस्तों, आज के वीडियो को देखें और आप जो पावर एम्पलीफायर आज देखेंगे वह आपकी इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा कि आपके पास 2000 वाट है या 1800 वाट है। इस बेस को, इस पावरफुल बेस को मैं किस पावर एम्पलीफायर के साथ बजाऊं कि मेरे डीजे में 4 चंद लग जाए और मेरे बेस में जो पंच मारे वह मेरे और जो साथी डीजे के कारोबार में हैं वह भी दंग रह जाए। पूछेंगे कि भाई साहब आप कौन सा पावर एम्प यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे SLV कंपनी का BL40 मॉडल नंबर का पावर एम्पलीफायर के बारे में। हम इसकी रिव्यू करेंगे, इसे ओपन भी करेंगे और दोस्तों हम ये देखेंगे कि अंदर में कैसे पार्ट्स लगे हैं, आपको क्या आउटपुट मिलेगा, कैसे आउटपुट मिलेगा, इसकी डैम्पिंग फैक्टर क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही काम की जानकारी है आपके लिए अगर आप डीजे व्यवसाय से संबंधित रखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह रहा BL40, ऐसी हम ओपनिंग कर रहे हैं। पहला कार्टून, अंदर में एक और कार्टून है, स्टेपलर लगा हुआ है। दूसरा कार्टून ओपन हुआ, और यह थर्माकोल का पैकिंग है। ऊपर में लगभग 4 इंच का गैप है। 4 इंच का गैप में मशीन अंदर में रखी हुई है। 4 इंच गैप का बीच में पैकिंग का जगह दिया हुआ है, जिसे अगर ट्रांसपोर्टिंग में कुछ धक्का भी लगता है तो एम्प को कुछ नहीं होगा, इसकी सेफ्टी है। यानी कि ट्रांसपोर्ट में हम आपको पहुंचाएंगे तो बिल्कुल एम्प सही सलामत आपके साथ पहुंचेगा। अंदर में एक और थर्माकोल है, उस थर्माकोल में एकदम फिट रखा हुआ है, बैठा हुआ है। यह है, इसे हम अब बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यह रहा पावर एम्प BL40 आपके सामने में। दोस्तों, सामने पैनल और लुक की बात करें तो ऐसा लुक आपने किसी भी पावर एम्पलीफायर में नहीं देखा है। नाइस, बहुत सुंदर, बेहतरीन लुक है इसका दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं सामने की पैनल में, तो यहाँ आपका SLV कंपनी का लोगो दिया हुआ है। अब इधर बात करेंगे हम तो आपका यहाँ पर पावर सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ है, और ये आपके वॉल्यूम नॉब दिए हुए हैं जो कि 1, 2, 3, 4, क्या 4? जी हाँ दोस्तों, यह 4 चैनल का पावर एम्पलीफायर है। यानी कि इसमें 4 चैनल दिए हुए हैं और चारों चैनल के लिए अलग अलग गियर सिस्टम में नॉब दिया हुआ है। इससे आप एक चैनल को, और इससे दूसरे चैनल को, इससे तीसरे चैनल को, और इससे चौथे चैनल को कंट्रोल करेंगे, और उसका वॉल्यूम लेवल आप यहाँ से इंडिकेटर के माध्यम से आप देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 4 चैनल का पावर एम्प मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम इधर आएंगे तो कंपनी का यहाँ लोगो है और इधर है इस पावर एम्प का मॉडल नंबर BL40, और यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों फ्रंट पैनल में और आप ध्यान देंगे तो यह पूरा का पूरा सेक्शन जो है वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। यह सेक्शन वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे बैक पैनल को देख लेते हैं। दोस्तों, पीछे का पैनल, इसे मैं भी समझता हूं और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए भी यह पहला एम्प है। ये दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो कूलिंग फैन की व्यवस्था है। 2 कूलिंग फैन यहाँ लगा हुआ है और सामने में भी 2 कूलिंग फैन लगे हुए हैं, खोल के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपका आउटपुट है। यह आउटपुट 1 है
आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, यानी कि आप 4 स्पीक ऑन की सहायता से आप अपने 4 कॉलम को 2-2 कॉलम के पेयर को भी बजा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 8 कॉलम आप बजा सकते हैं। आगे हम और बात करें तो एक आउटपुट से आप 2000 वाट का 18 इंच का बेस आँख बंद करके चला सकते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 8000 4 2000 के बेस स्पीकर बजा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब हम और आगे डिटेल में बात करते हैं तो इसे 2 जोन में बांटा गया है, 2 इधर 2 इधर, यानी कि आपका यह 2 मॉसफेट के जैसा है। यानी कि हम इधर का बात करेंगे तो आपको चैनल 1 और चैनल 2 को सेलेक्ट करना है, आपको इसमें बेस बजाना है या इसमें आपको टॉप बजाना है। उसके लिए यहाँ पर आपको शो दिया हुआ है चैनल कि आपको इसको स्टूडियो कर लीजिए आप, और एक में ऐसा करके एक इधर बेस और टॉप, इसमें भी बेस और टॉप। इधर का जो आउटपुट है वह इनके द्वारा निकलेगा 1 और 2। इसके जो इधर का जो हम स्टूडियो सेट करेंगे तो इधर का जो चैनल का आउटपुट है वह यहाँ से 2 में निकलेगा, या आप इस बनाना क्लिप की सहायता से आउटपुट ले सकते हैं डायरेक्ट स्पीकर लगा करके। ठीक है दोस्तों, यह आपका 220 वोल्ट 50 या 60 हर्ट्ज के पावर से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रोटेक्शन आता है, ओवरलोड होता है, तो ये रीसेट आपका काम आएगा। इस रीसेट को पुश करेंगे तो वह ओवरलोड भी दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया पीछे का रिव्यू में आप देख के समझ सकते हैं कि 4 आउटपुट है दोस्तों, 4 इनपुट और 4 आउटपुट है इस पावर एम्प में। दोस्तों आपके सामने में SLV कंपनी का BL40 मॉडल नंबर का पावर एम्प का अंदर का लुक देख लीजिए दोस्तों, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। आइए दोस्तों हम इसे बारीकी से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा इसमें कंपोनेंट्स और किस खूबियों के साथ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे जो ऑपरेट करते हैं वो भी टेक्निकल रूप से समझ जाएंगे, और जो इसे रिपेयरिंग करते हैं उनके लिए तो बायां तक खेल है इसे देखना और समझना। तो आइए दोस्तों हम अंदर की बात करते हैं। दोस्तों अंदर के व्यू में सबसे पहले हम नज़र आते हैं पावर ट्रांसफार्मर को। दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर अन्य ट्रांसफार्मर की तुलना में थोड़ा सा चौड़ापन ज़्यादा दिख रहा है। प्योर कॉपर की बाइंडिंग है, कॉपर का यूज किया गया है, प्योर कॉपर का यूज किया गया है दोस्तों, तो जाकर यह आपको एक स्टेबिलिटी और पावरफुल पंच प्रदान करता है और इस ऑपरेशन को पावरफुल तरीके से चलाता है। दोस्तों हम अगर हीट सिंक की बात करें तो हीट सिंक नॉर्मल जैसा है जैसे अन्य कंपनियों में लगा होता है, और चौड़ाई में थोड़ा सा हल्का छोटा लग रहा है दोस्तों, लेकिन हाइट बड़ा है। ठीक है दोस्तों, हीट सिंक की अब हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस इधर, 8 पीस उस तरफ, उसी प्रकार 8 पीस इसमें और 8 पीस उस तरफ, यानी कि 8 दूनी 16 जो 32 पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम सामान्य भाषा में मॉसफेट भी बोलते हैं, पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। नंबर इसके हैं 302 281, एक तरफ 302 के पैनल हैं और जो बैक साइड है वह आपका नेगेटिव के लिए मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए, तो एक तरफ पॉजिटिव के लिए और एक तरफ नेगेटिव के लिए इन्होंने 302 और 281 पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया है। तो 32 इधर हो गया और 32 इधर हो गया, यानी कि टोटल 64 पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। जहां तक मैं इन सर्किट को देखकर समझ रहा हूं कि एक रिले यहाँ लगा हुआ है, 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 यानी कि इसकी जो संरचना है वो इस टाइप से होगी कि यह जो सेक्शन है, इतने दूर का सेक्शन आपका एक चैनल हो गया, इतने दूर का सेक्शन जो है वह दूसरा चैनल हो गया, और यह यानी कि 1 2 3 4 चैनल सेपरेट रूप से इसमें फंक्शन करेंगे। और इसको चलाने के लिए जो पावर यहाँ पावर फैक्ट्री समझिए, जो पावर फैक्ट्री यहाँ पर लगाई गई है, 10 पावर कैपेसिटर इधर हैं, 10 पावर कैपेसिटर इधर हैं, जो कि ओरिजिनल रूबीकॉम के यूज किए गए हैं। रूबीकॉम एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके पावर कैपेसिटर में बहुत ही पावर होता है, बहुत ही दमदार रहता है। एक अंदर में रिले स्विच है और जो यहाँ पर इसे हम सॉफ्ट स्विच भी बोल सकते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर,
तो सॉफ्ट स्टार्टर तो मेरे ख्याल से ये यहीं पर इन्होंने बना दिया है, जबकि अन्य कंपनियों में वो आपके फ्रंट पैनल में या साइड में ही लगा रहता है। तो इन्होंने जो सॉफ्ट स्टार्टर है वह डायरेक्ट जो इससे एसी आएगा वह यहाँ जाकर सॉफ्ट स्टार्टर की सहायता से यह चालू होगा। तो 10 कैपेसिटर इधर पावर देंगे, 10 कैपेसिटर इधर पावर देंगे। और अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4, जी हाँ दोस्तों, 4 ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया गया है। आप इधर से देख सकते हैं, 4 नहीं दोस्तों, सॉरी 8 पीस। जी हाँ दोस्तों, 8 पीस। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। यानी कि दो ब्रिज रेक्टिफायर एक सेक्शन के लिए, एक जोन के लिए है। यानी कि 1 का 2, 1 2 3 4 दूनी 8 ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया गया है। 8 यानी कि अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो 2 का हिसाब से अगर बनाते हैं तो चारों के लिए अलग अलग पावर सेक्शन बना हुआ है इस ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा, मुझे समझ में आ रहा है। और यहाँ से जो आउटपुट हुआ है वह भी अलग अलग, इधर के लिए अलग, इधर के लिए अलग, इधर के लिए अलग, इधर के लिए अलग, ऐसा करके इसमें व्यवस्था दी गई है। ठीक है दोस्तों, और जो रिपेयरिंग करेंगे वो भाइयों के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आईसी बेस तो कुछ नहीं है। यानी कि जो रिपेयरिंग करने वाले मेरे भाई हैं उनके लिए इस पावर सेक्शन को रिपेयर करना चुटकी का काम है दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरे रिपेयर करने वाले भाइयों के लिए एक बढ़िया बात है। और हम अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट इसमें आपका इसी में दिया हुआ है। यह आउटपुट आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 है दोस्तों। और बाकी आप देखिए, और कुछ इसमें यह आपका रीसेट है। ठीक है दोस्तों, ये रीसेट हो गया। और बाकी दोस्तों बताइए इसमें मैं आपको क्या बताऊं। इसमें आपका 1 2 3 और 4 कूलिंग फैन का उपयोग किया गया है, जिसमें इधर से होके सामने की तरफ से बाहर निकलेगा हवा। एयर फ्लो रियर से फ्रंट की ओर है। ठीक है दोस्तों, नाइस, ब्यूटीफुल, बेहतरीन, लाजवाब। और अगर हम किट की बात करें दोस्तों तो किट भी उतना जटिल नहीं है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि चाइना माल नहीं है। इसे हम जो रिपेयर करने वाले भाई हैं वह इसे आसानी के साथ रिपेयर कर लेंगे। मेरे को किट में ऐसा कुछ भी जटिलता, ऐसा कुछ भी विशेष नहीं दिख रहा है कि मेरे रिपेयर करने वाले भाई जो हैं वह इसे रिपेयर ना कर सकें। यह बोर्ड भी उन भाइयों के लिए बाएं हाथ का खेल साबित होगा। दोस्तों इधर हम देखेंगे तो यह 1 2 3 4 यह जो है ड्राइवर स्टेज के आपके ट्रांजिस्टर हैं। इसमें एक डायोड है दोस्तों, एक और 1 2 3 4 आपका ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर हैं। इधर भी एक डायोड होगा और बाकी जो हैं तो सब आपके ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर हैं। तो 4 इधर मान लीजिए, एक डायोड हो गया और 4 उधर भी होगा और एक आपका डायोड होगा। तो 5 ड्राइवर स्टेज के आपके इधर ये हो गए। और आपका इसमें 5 वाट का 0.25 ओम का यह फ्यूजेबल रजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। जो कि सामने की तरफ अगर हम देखेंगे तो सामने में कुछ भी नहीं है, कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ कनेक्टर गया हुआ है। यह कनेक्ट करने के लिए जो केबल है और सिर्फ नॉब दिया हुआ है बस, बाकी विशेष सामने में कोई प्लेट में कुछ विशेष नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वो बहुत सुंदर 4 चैनल का पावर एम्पलीफायर मैंने आज पहली बार देखा। दोस्तों हमने मॉसफेट पावर एम्पलीफायर को ओपन किया, जिसमें हमें 2-3 खासियत दिखी कि यह एक भारतीय परिवेश के दृष्टि को रखते हुए इसे बनाया गया है। आपका राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ ये जो कुछ ज़्यादा गर्म वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें आपका ये 4 जो कूलिंग फैन है वह आपको इसको ठंडा रखेंगे पावर एम्प को। तो इन गर्म प्रदेशों में भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना है। तो यह उन गर्म प्रदेशों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए वरदान ही है कि आपको 4 कूलिंग फैन की सहायता से यहाँ पर जगह और दिया हुआ है, और भी आप इसमें कूलिंग फैन लगा सकते हैं। वेंटिलेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इधर भी कट है, कट इधर दिया गया है। यह पूरा का पूरा सेक्शन कट है, इधर का पूरा सेक्शन कट है। ये 4 पंखे हैं जो एक तरफ से हवा लेंगे और बाहर की तरफ बाहर निकाल देंगे।
जिससे यह हीट सिंक ठंडा होते रहेगा। आपका यह जो पावर ट्रांजिस्टर है वह भी सेफ रहेंगे। दोस्तों इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। नंबर है 302 और 281। ओरिजिनल पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। इसका जो थ्रोडियर ट्रांसफार्मर है वह अन्य की अपेक्षा कुछ ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ज़्यादा पावरफुल है। कॉपर की बाइंडिंग है और इसमें आपका 20 कैपेसिटर दिया हुआ है रूबीकॉम का 10,000 UF 80 वोल्ट का। दोस्तों इस एम्प को, पावर एम्प को देखने से ऐसा लगता है कि यह भारतीयों को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ दोस्तों, हम भारतीयों को ध्यान में रखते हुए एसडब्ल्यू कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन करके इसे बनाया है। और मेरे जो रिपेयर करने वाले साथी हैं उनके लिए भी विशेष बात है कि आपके लिए यह बाएं हाथ का खेल साबित होगा। जब इसे आप रिपेयर करेंगे, एक बार जब छुएंगे तो आपको इसकी जो सर्किट है, इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ जटिल सर्किट नहीं दिया गया है कि आप बनाने में आपको तकलीफ महसूस हो। पावर सेक्शन बहुत ही ईजी है। पावर सेक्शन जो यहाँ दिया हुआ है बहुत ईजी है। दोस्तों इसमें आपका 1 2 3 4 दूनी 8 ब्रिज रेक्टिफायर दिए हुए हैं और जो इसको 4 जोन में बांटा गया है। 4 जोन में बांटा गया है, यानी कि आप 4 आउटपुट इससे ले सकते हैं और चारों के लिए वॉल्यूम नॉब आपको सामने में सेपरेट दिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर है, बहुत ही पावरफुल है। नाम भी सुने होंगे आपने इसका, मैंने भी इसका नाम सुना हुआ है और उसलिए आपको मैं इसे रिव्यू करके दिखा रहा हूं दोस्तों कि यह पावर एम्प वाकई में बढ़िया है। अगर आप इसे यूज करेंगे तो पछताएंगे नहीं दोस्तों, अगर आप इसे परचेस करेंगे तो पछताएंगे नहीं, क्योंकि इसका रेट बहुत ही सस्ता रेट है। रेट भी totalsolution.in, आप अन्य के मुकाबले में अगर टोटल सॉल्यूशन इन के द्वारा इसे आप परचेस करते हैं तो आपको अन्य जो ऑनलाइन कंपनियां हैं उससे आपको कुछ सस्ता ही मिलेगा और टोटल सॉल्यूशन का भरोसा रहेगा अगर कोई समस्या होता है तो। दोस्तों totalsolution.in में इसके पूरे जो पार्ट्स हैं वह भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, यानी कि अगर इसका कोई भी पार्ट्स आपको चाहिए तो totalsolution.in में आप जाएंगे तो वहाँ आप इसके सभी पार्ट्स जैसे जोन हो गया और अंदर के जो IC हैं और जो भी इसमें सामान पार्ट्स यूज किया गया है वह सभी आप totalsolution.in के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के कैटेगरी से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों यह सेट बहुत ही प्यारा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम एक बार तो ट्राई कीजिए। totalsolution.in के द्वारा आप इसे परचेस कर सकते हैं, मंगाइए दोस्तों। अब बारी है इसके कंपनी इसके बारे में क्या कहती है। मैं जब इसे ओपन किया, रिव्यू किया तो मुझे कुछ कैटलॉग नहीं मिला, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक लीफलेट, एक पन्ना कुछ प्रिंट करवा करके इसके ऊपर में डाल दीजिए ताकि जब कोई जो व्यूअर हैं जो इसे परचेस कर रहे हैं खोलें तो उसे उसके बारे में और भी जानकारी मिल जाए। तो जानकारी की कमी है यह मुझे एक नज़र आया, तो मैं कंपनी से निवेदन करूंगा कि एक पन्ने का इसके बारे में डिटेल कुछ प्रिंट करवा करके इस पैकिंग जब आप भेजें तो उसके साथ वह लीफलेट भी ऊपर में डाल दें ताकि जब उसे खोल के, बहुत लोग हैं जो इसके बारे में, इसके जो इंस्ट्रक्शन जो मैनुअल आते हैं वो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे तो इसमें मैनुअल नहीं मिला, मैं अपने कैटलॉग, जो मेरे पास कैटलॉग है, मैं उसके द्वारा इस कंपनी इसके बारे में क्या कहती है वह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। 8 ओम में इसका एक जोन 1400 आउटपुट देगा। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, 8 ओम में इसका एक जोन 1400 आउटपुट करेगा। 4 ओम में 2100 एक जोन आउटपुट करेगा दोस्तों, ठीक है। और 2 ओम में एक जोन से आप 2800 वाट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और 8 ओम में अगर आप ब्रिज मोड का उपयोग करते हैं तो 6000 वाट मिलेगा और अगर आप 4 ओम में ब्रिज का उपयोग करते हैं, ब्रिज मोड का उपयोग करते हैं तो आपको 8000 वाट का यह आउटपुट देगा, यानी कि हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि 8000 पावर आउटपुट देगा। यह 8000 वाट का पावर एम्पलीफायर इसे हम कह सकते हैं दोस्तों। और आगे हम बात करें तो इसका जो डंपिंग फैक्टर है वह 1000 से ऊपर जा रहा है, यानी कि कंपनी का दावा है कि डंपिंग फैक्टर इसकी ग्रेटर देन 1000 से अधिक है। और हम बात करें आउटपुट सर्किट की तो यह क्लास H क्लास का पावर एम्पलीफायर है। कूलिंग व्यवस्था जो है वह एयर फ्लो
फ्रॉम रियर टू फ्रंट, यानी कि पीछे से होते हुए बाहर की तरफ यह हवा को बाहर फेंकेगी। जो फैन की व्यवस्था है वो इस तरह से है कि दोनों फैन जब काम करेंगे तो इधर से हवा खींचेगा और इसमें से फेंकते हुए यह बाहर निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका हीट सिंक ठंडा होते रहेगा। और हम इसमें बात करें तो रियर पैनल, फ्रंट पैनल में बात करें तो इंडिकेटर जो दिए हुए हैं वह सिग्नल हैं, क्लिप हैं, प्रोटेक्ट हैं, पावर इंडिकेटर है, पावर स्विच है, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, यह सब मतलब सिग्नल, क्लिप, प्रोटेक्ट सब का यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है दोस्तों। यह कैटलॉग में बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब पीछे की बात करें तो 4 आउटपुट आपके दिए हुए हैं जो मैंने आपको दिखाया है। और अगर हम बात करते हैं इसका वज़न का तो यह 34 kg का, 34 किलो का यह पावर एम्प है। और अगर हम बात करें तो जर्मन 16 एम्पियर का यह पावर कार्ड है जो किसी भी आपका सॉकेट में घुसने के लिए यह सफिशिएंट है। अब आप इसे परचेस कीजिए totalsolution.in की सहायता से, या फिर आप मेरा जो नीचे में मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आप इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके रेट पूछ सकते हैं क्या रेट है। और totalsolution.in हमेशा की तरह totalsolution.in यहाँ जाकर आप विजिट करके इसके रेट देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो totalsolution.in का भरोसा, totalsolution.in में परचेज करना आपके लिए भरोसेमंद रहेगा। आपका पेमेंट यहाँ बिल्कुल सेफ है, इसकी मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। अपने कमेंट्स बिल्कुल हमेशा की तरह हमें बताएंगे कैसा लगा, कमेंट्स बिल्कुल करेंगे दोस्तों। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम दोस्तों एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आप अलविदा कीजिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।